हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर जेसी और आज मैं आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स में प्रोनाउंस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश सीखने के जो 12 स्टेप्स बताए हैं, उनमें से जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना। उनमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स हैं, तो ये सब आपको समझने होंगे इनको। लेकिन इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं 2 वर्जन रखूंगा अपने वीडियोस के, जिसमें एक वर्जन रहेगा जिसमें मैं आपको इन ब्रीफ बताऊंगा और एक वर्जन रहेगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक वर्ड जो है, इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउन का मतलब होता है वो शब्द, वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको कहना है कि जेम्स स्कूल गया, वहां पर उसने पढ़ाई की। तो चूंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो जब हम एक बार किसी का नाम ले लेते हैं तो दोबारा में उसका नाम ना लेके हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज करते हैं, तो उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो जो शब्द, जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में है। प्रोनाउंस की कई कैटेगरीज हैं, तो वो टाइम के साथ साथ आती रहेंगी, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कैटेगरीज है और जिससे सभी लोगों को जरूरत भी जिसकी पड़ती है, वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हमें इनको समझना होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन, आप अगर सोच रहे हो कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो इसमें मैं जो हूं वो है एक पर्सनल प्रोनाउन। और तुम्हारे लिए या आपके लिए या तुम्हें या तुम, ये सब है पर्सनल प्रोनाउंस। उसने, उसका, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 तरह के होते हैं। उसमें हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे, सेकंड पर्सन के बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में। तो आज की वीडियो फर्स्ट पर्सन के बारे में है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बात करता है, जो बोलने वाला होता है, जब वो स्वयं की यानी खुद की बात करता है तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यानी जैसे वीडियो में मैं बोल रहा हूं, तो इसमें मैं जो शब्द आया ना, ये फर्स्ट पर्सन है। यानी इस टाइम चूंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तो सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाती है, तो सेकंड पर्सन के शब्द है तुम, तुम्हारा। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उसका, उसने, उसे। कुल मिलाकर बात यह है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जो भी सब कुछ है वो सब थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन समझ लीजिए, सेकंड पर्सन समझ लीजिए, तो थर्ड पर्सन अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन के बारे में हम आइए जानते हैं। कंसेप्ट तो क्लियर हो गई ना। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोलता है। अभी और क्लियर हो जाएगी। अगर कोई बात ना समझ में आया करे तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा है मैं, मैंने। तो मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारा, और ये है खुद। यहां पे लिखा है मैंने खुद या अपना। ये सब जो है ये सब फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस है। तो इसमें जो ये शब्द आया है मैं, मैंने, हम, हमने, ये सब है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस है। ये शब्द आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इनकी इंग्लिश बनाना आना चाहिए। आप यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए देख रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो इस वीडियो में तो मैं आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप अलग से मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं केस के बारे में आपको बताने वाला हूं। सब्जेक्टिव केस का मतलब यह है कि जब फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन
सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो जैसा मैं या मैंने, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो यहां पर चूंकि ये सब्जेक्ट की फॉर्म में आया है तो इसलिए ये सब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में अगर मैं या मैंने होता है, यानी मैं या मैंने की जो इंग्लिश होती है वो आई होती है। अगर प्लूरल की बात की जाए तो हम या हमने कहते हैं। जब हम बोलने वाले एक से ज्यादा होते हैं और वो अपने बारे में बात करते हैं तो वो हम या हमने शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम उनके लिए सब्जेक्टिव केस में वी यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम स्टूडेंट्स हैं तो वी आर स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट हम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि यहां पर इसकी इंग्लिश बनेगी वी। तो आप कहीं भी मैं या हम आएगा तो उसकी इंग्लिश जो होगी वो आई और वी होगी। सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन का आई और प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन का वी, आई एंड वी। तो आप कोई भी सेंटेंस बना के देखिए, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आप इसकी क्या इंग्लिश बनाएंगे, आई गो टू स्कूल। तो इसमें आई, इसमें फर्स्ट पर्सन है तो इसकी इंग्लिश आई ही रहेगी। वी गो टू स्कूल तो वी आएगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। जब बोलने वाला ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे एक किताब दी। बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा है और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किताब देने का जो काम किया गया है वो मुझे किया गया है, यहां वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट उसने है यहां पर। तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुझे के बारे में, क्योंकि इसमें किताब का सब्जेक्ट, किताब किसको दी गई है, मुझे दी गई है। तो अगर फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर हो तो मी, और अगर प्लूरल हो तो अस होती है उसकी इंग्लिश। उसने मुझे एक किताब दी, he gave me a book। उसने हमें किताब दी, he gave us a book। कुल मिलाकर इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है वो आपको एक जनरल आइडिया देना है केसेस का, और आप इन शब्दों की इंग्लिश सीख जाएं, आई, वी, मी और अस, और इनका मतलब क्या होता है। आने वाली वीडियोस में आपको कंसेप्ट्स और क्लियर होती जाएगी। केसेस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप और समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप कंफ्यूज मत होइए। बस आप इतना समझिए कि मी और अस फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, और हिंदी मुझे या मुझको की मी होती है और हमें या हमको की उस होती है। आइए अब बात करते हैं पजेसिव केस की। जब बोलने वाला अपने बारे में पजेसिव बात करता है, यानी मेरी किताब, हमारी किताब, हमारा देश, इस हमारा स्कूल, मेरा स्कूल, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो बात कहलाती है पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो चाहे वो मेरा हो, मेरे, मेरी, सबकी इंग्लिश क्या होगी, माई। और याद रखना पजेसिव केस की जो ये माई और अवर, हमारा, हमारा, हमारी, हमारा, हमारे और हमारी, इनकी जो है ये कभी भी अपने आप में यूज नहीं होते हैं, बल्कि इनके साथ कोई नाउन भी जुड़ा रहता है। जैसे कि माई बुक, मेरी किताब, आवर कंट्री, हमारा देश। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो माई, आवर, ये आप समझ गए। अब एक बात कर लेते हैं चलते चलते रिफ्लेक्सिव केस के बारे में। रिफ्लेक्सिव केस क्या है कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसमें, जब वो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव केस का यूज होता है। और इसका दूसरा इस्तेमाल जो होता है वो होता है जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए। जैसे कि आप इसको समझिए, मैंने प्रॉब्लम खुद ही स्टार्ट की, मैंने ये समस्या खुद ही शुरू की, मैंने समस्या खुद ही शुरू की। तो इसमें क्योंकि मैं एक बात पे जोर दे रहा हूं, खुद की इंग्लिश यहां पे क्या बनेगी, माई सेल्फ। तो आई के साथ खुद के लिए क्या वर्ड यूज होगा, माई सेल्फ। आई माई सेल्फ स्टार्टेड द प्रॉब्लम।
अगर मैं इसको प्लूरल में कहता तो वी आवर सेल्व्स स्टार्टेड द प्रॉब्लम। यहां पर अगर आई है तो माई सेल्फ आएगा और अगर वी है तो आवर सेल्व्स आएगा। अच्छा, मैंने बताया आपको रिफ्लेक्सिव दो जगह पर यूज होता है, या तो हम एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं किसी बात पे, या फिर सब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि वी कैन डिफेंड आवर सेल्व्स, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो इसमें आप सोचेंगे वी कैन डिफेंड अस हो सकता है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट खुद से ऑब्जेक्ट है तो इसलिए वी कैन डिफेंड अस ना हो के सेंटेंस होगा वी कैन डिफेंड आवर सेल्व्स। तो इस तरह ये हमारे फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक सिंपल जानकारी है। और सेकंड वीडियो में आपको सेकंड पर्सन और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताने वाला होगा। इस वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी इंग्लिश रिलेटेड समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी किस तरह की समस्या आती है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज भी हमारा विजिट कीजिए और हमारी वेबसाइट भी है www.hinglishar.com, तो हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।